वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो गेट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑन लिंक लिस्ट। नाउ मेरे पास मैं ये पर्टिकुलर एक लिंक लिस्ट दे रखी है जिसका हेड इज़ पॉइंटिंग टू अप नोड एंड ये लिंक लिस्ट इस हिसाब से एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे मेरा लास्ट नोड इज़ 7 एंड वो मेरा लास्ट में नन स्टोर करे हुए हैं, तो नल स्टोर करा हुआ है यहाँ पे मेरा एंड ये ग्राउंडेड नोड है। ओके, नाउ नीचे एक डू फंक्शन दे रखा है विच टेक्स द लिंक लिस्ट एज इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मेरा लिस्ट पास करते हैं हम लोग एंड धीरे धीरे करके हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो पहले कोड को समझो आप। कोड में दे रखा है दो पॉइंटर्स पी एंड क्यू, एक टेम्परेरी इंटीजर वेरिएबल। अब यहाँ पे बोला गया है अगर मेरी लिस्ट नहीं है या लिस्ट का नेक्स्ट नहीं है तो लौट जाओ, वरना जो मेरा P है उसमें लिस्ट को अलोकेट कर दो, Q में लिस्ट का नेक्स्ट अलोकेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे इस टाइप से नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350, तो हेड में भी क्या स्टोर है, हेड स्टोर्स 50। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अभी P में भी मैं 50 स्टोर कर दूंगा, तो P क्या स्टोर कर रहा है 50 एंड Q क्या स्टोर कर रहा है, Q स्टोर्स P का नेक्स्ट, P इज़ 50, उसका नेक्स्ट इज़ 100, तो Q सेव कर रहा है 100 का एड्रेस। दैट मीन्स कि P मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एंड Q मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ अगर Q है तो मुझे ये लूप में करना है बार बार। तो P की जो वैल्यू है, P में जो वैल्यू है, तो P क्या है अभी मेरा 50 पर है, P इज़ 50, इसमें जो वैल्यू है दैट इज़ 1, तो टेम्प की वैल्यू अभी मेरी क्या हो जाएगी 1। गॉट इट। एंड P में जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट है जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू क्या है, Q इज़ 100, उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 2, उसको मैं P की वैल्यू में डाल दूंगा, तो P यहाँ से 1 से हटेगा, ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी है 2 थी, उसमें आप टेम्प डाल दो जो कि 1 है, मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। ओके, नाउ P को Q के नेक्स्ट से असाइन कर दो। Q के नेक्स्ट में क्या है, Q के नेक्स्ट में है 150, तो अब P जो है वो 150 को असाइन कर देंगे। एंड अगला है अगर P इक्वल्स टू Q कर दो, अगर P का नेक्स्ट है तो P का नेक्स्ट क्या है, P अब 150 हो गया, उसका नेक्स्ट यस है, तो अब क्या करो P इक्वल्स टू Q कर दो, तो P की वैल्यू क्या है 150, Q की वैल्यू क्या है 100, तो P इक्वल्स टू मैंने Q कर दिया, तो दिस होल्ड्स टू 100।
सो आई हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हेयर जहाँ पे मुझे एक नोट दे रखा है 50, जहाँ पे मुझे एक नोट दे रखे हैं ये A to G एंड मुझे यहाँ पे एक फर्स्ट हेड दे रखा है। नाउ ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड दे रखा है। नाउ एक पॉइंटर है P जिसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। नाउ फर्स्ट का जो लिंक है तो दिस इज फर्स्ट होल्डिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 50। इसका जो लिंक है ओके ये वाली पॉइंट, उसका जो लिंक है दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, उसका जो लिंक है मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, हम P को इस पॉइंट के वैल्यू पे असाइन करते हैं। तो फर्स्ट का लिंक दिस, यहाँ पे A का लिंक हो गया, फिर ये सेकंड लिंक हो गया B का लिंक, ये फिर C का लिंक। तो मेरा P पॉइंटर भी सेम जगह पर पॉइंट कर रहा है जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉइंट कर रही है। ठीक है, नाउ P का जो लिंक है P इज ओवर हेयर D का लिंक। ठीक है, एंड उसका जो लिंक है दैट इज E में जो वैल्यू है उसका लिंक इज बेसिकली यहाँ पे मैं P को अलोकेट कर दूंगा। तो ये मेरा अलोकेशन हो गया इस हिसाब से, जहाँ पे P है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा ये साइक्लिक सेंटर बन जाएगा। अब जो फर्स्ट का लिंक है, फर्स्ट के लिंक का लिंक ये वाली वैल्यू, वहाँ पे मैं P का लिंक रख दूंगा। P का लिंक इज दिस वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट के लिंक का लिंक दैट मीन्स यहाँ से मैं उठाऊंगा और मैं यहाँ चला जाऊँगा। ओके, नाउ आप प्रिंट कराना है फर्स्ट पे क्या था, A की वैल्यू, उसके लिंक पे क्या है ये वाला पॉइंटर, उसके लिंक पे क्या है ये वाला पॉइंटर, उसके लिंक पे क्या है ये वाला पॉइंटर, एंड उस वाले पॉइंटर के डेटा पे क्या है, इस वाले पॉइंटर के डेटा पे है D। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दैट इज D। देखो अभी जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वो मोटा मोटा एक लिंकिंग क्रिएट करके आपके सामने सॉल्व कर दिया। बट अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो प्लीज़ देखो इसको कैसे सॉल्व करना, इसको ना असाइन कर देना नंबर्स। जैसे इसका एड्रेस 50, 100, 150, 200, 300, 350 या 400 और 500। ठीक है, ऐसे असाइन कर लो। अभी पॉइंटर P बनाओ एक। ठीक है, बन गया। फर्स्ट इज 50, 50 का लिंक इज 100, 100 का लिंक इज 150, 150 का लिंक इज 200। ठीक है, उसकी वैल्यू P में एलोकेट कर दो तो P में क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, अब P की वैल्यू को कहीं और असाइन करना है। P में क्या है 200, 200 का लिंक इज 300, 300 का लिंक इज 300 का जो लिंक है उसमें P की वैल्यू मतलब आप 200 असाइन कर दो तो यहाँ से ये वाला लिंक ऐसे क्रिएट हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, P का जो लिंक था उसमें P की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अभी इस टाइप से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड इसी टाइप से अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं गेट में। किस में? गेट में, याद रखिएगा। एंड कभी कभी क्या होता है जो एग्जामिनर है वो भी लिंक के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम एंड लिंक लिस्ट की लिंकिंग के बारे में था, एक्सेसिबिलिटी के बारे में था कि ओके हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं। चलिए लिंक लिस्ट के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।